नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग देखने वाले हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड। ये किस तरीके से बनाया जा सकता है, इससे क्या क्या आपको लाभ हैं। आपको अपनी जो मिट्टी का अगर परीक्षण करवाना है वो आप कैसे करवा सकते हैं काफ़ी सस्ते दामों में, वो भी अपने ज़िले के अंदर, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं बिना देरी के। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी आप जो अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है मेरा सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अब यहाँ पे क्या है कि जो मैंने अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाया था वो करवाया था मैंने अपने खेत में बाजरा और गेहूँ बोने के लिए। तो उसी के हिसाब से रिकमेंडेशन दी गई हैं कि मुझे खेत में मेरी क्या कमी है और क्या क्या मुझे लगाना चाहिए। तो यहाँ पर है मृदा परीक्षण परिणाम। जो मैंने अपनी ज़मीन थी उसके जो परीक्षण करवाया था तो उसमें देखिए मेरा जो pH है 8.6 निकला था। मेरी ज़मीन है वो क्षारीय निकली थी। EC मुझे पता नहीं क्या है। जैविक कार्बन है 0.25% जो कि कम है और होना चाहिए। नाइट्रोजन की नाप उनकी हुई नहीं है। फास्फोरस मेरे खेत में 8.91 है जो कि बहुलक है, यानी इसमें मुझे DAP लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये साफ साफ बता रहा है। उपलब्ध पोटेशियम 1 to 1.5 मध्यम है। उपलब्ध सल्फर मध्यम है। जिंक मध्यम है, यानी जिंक मुझे आगे जैसे मुझे फसल करनी होगी उसमें जिंक मुझे डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत ही डालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये है खेत में। आयरन, मैग्नीज, कॉपर तो मेरे खेत में काफ़ी है, 0.47 लिखा हुआ है, अधिक है। और यहाँ पे देखिए लिखा रहता है द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी सिफारिशें। अब जैसे ये मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि अपने इस खेत में जिंक है वो मैं अभी थोड़ी और बढ़ाऊं, और आयरन है वो भी बढ़ाऊं, और मैग्नीज है वो भी अभी थोड़ी डालूं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जिंक है मेरे खेत में वो मध्यम है, तो ये चाहते हैं कि और भी बढ़े। और फेरस यानी लोहा वो भी मध्यम है, मैग्नीज मध्यम है। तो तीनों चीज़ उन्होंने रिकमेंड करी है कि मैं अपने खेत में डालूं। और यहाँ पे जनरल रिकमेंडेशन मिल जाती है। जैविक खाद यानी आप गोबर की खाद या केंचुआ की खाद आपको डालनी है 75 कुंटल पर हेक्टेयर, और जैविक उर्वरक वो 4 से 5 किलो पर हेक्टेयर डालना है, और जिप्सम भी रिकमेंड की गई है। यहाँ पे मिल जाएगा संदर्भ उपज के लिए उर्वरक सिफारिशें जैविक खाद के साथ। अब मैंने क्या है कि जो अपना सॉइल टेस्टिंग करवाई थी उसमें मैंने बोला था मैं अपने खेत में बाजरा या गेहूं करूंगा, तो उन्हें उस हिसाब से उन्होंने मुझे यहाँ रिकमेंडेशन है वो दे दी है। तो मान लो अगर मुझे बाजरा करना है और प्रति हेक्टेयर उन्होंने बताया है, तो यूरिया डालनी है मुझे 233 किलो, DAP डालनी है 98 किलो यानी 2 बोरे, और पोटास डालनी है 42 किलो यानी 1 बोरा। ऐसे ही गेहूँ की खेती के लिए 131 किलो यूरिया, 109 किलो DAP और पोटास 50 किलो। जो अब तक मैंने बताया वो रहा कि जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड होता है उसमें क्या क्या जो पैरामीटर्स हैं जो होते हैं, जैसे कि आप कोई फसल करने वाले हैं तो किस किस चीज़ की खेत में कमी है वो चीज़ आप डाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर आपको अपना सॉइल हेल्थ कार्ड खुद का बनवाना हो तो कैसे बनवा सकते हैं। आपको अपने ज़िले के कृषि भवन यानी कृषि फार्म में जाना है। आपको अपने ज़िले के कृषि फार्म में जाना है, वहाँ जाके आपको सॉइल टेस्टिंग लैब मिल जाएगी, और आपको अपने खेत से मिट्टी ले जानी होगी कहीं 5 जगहों से। खेत मान लीजिए ये हमारा पूरा खेत है, तो एक मिट्टी यहाँ से लेनी है आपको, 1 फुट गड्ढा गहरा करके यहाँ से मिट्टी लेनी है, यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है। एक थैली मिट्टी आपको ले लेनी है, 1 थैली यहाँ से ले लेनी है। अब 5 मिट्टी को एक जगह रख के आपको मिक्स करना है और पूरा 1 थैली आपको बनानी है। 1 थैली फिर आपको मिट्टी लेके जानी है लैब में, जो कि आपका परीक्षण हो जाएगा। और जो खर्चा होता है वो काफ़ी सस्ता होता है, काफ़ी महंगा नहीं होता। 60 रुपये से 250-300 रुपये तक के जो टेस्ट हैं वो होते हैं अलग अलग चीज़ के। तो मैंने तो जो 200-250 वाला टेस्ट था वो करवाया था, जिसमें सारे पैरामीटर्स जो आपकी ज़मीन के होते हैं वो पता चल जाते हैं। और फिर उसके बाद आप जो खेती करेंगे काफ़ी अच्छी होगी। आप कम खर्च में ज़्यादा उपज ले सकते हैं। इन सॉइल हेल्थ कार्ड का ये बेनिफिट है। अब मुझे पता है कि मेरे खेत में फास्फोरस की अधिकता है तो मैं DAP कम डालूंगा। मुझे पता है मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक की मेरे खेत में कम है तो मैं वो ज़्यादा डालूंगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि आपको अपने खेत में क्या डालना है। इसका बेनिफिट ये है। आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में दे पाया हूँगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।